शाहजहांपुर के थाना आरसी मिशन क्षेत्र में मिश्रीपुर बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर एक सिरफिरे युवक ने हाथ में तमंचा लेकर जमकर हंगामा काटा और यही नहीं, उसने वहां खड़े सिपाही पर तमंचा तान दिया। इस पर ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने उसे दौड़ाया और हवाई फायर कर दिया तो वो भाग गया। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। शाहजहांपुर के थाना आरसी मिशन अंतर्गत मिश्रीपुर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के बाहर एटीएम पर एक सिरफिरा युवक आ गया। किसी बात को लेकर वहां खड़े सिपाही से भिड़ गया। सिपाही ने उसे डांटा तो उसने तमंचा तान दिया। वहां मौजूद गार्ड ने जब ये माजरा देखा तो बंदूक लेकर सिरफिरे युवक को दौड़ाया। यहाँ पर क्या मामला हुआ था? सर यहाँ पे एक लड़का कोई आया था जो हाथ में तमंचा लिए हुआ था और वो गेट के पास तक आया बैंक के और एटीएम के। जब मैंने उसको देखा मैं बाहर निकला। बाहर निकल के उसको मैंने पूछा, हाँ भाई कैसे क्या कर रहा है यहाँ? तो उसने मेरे ऊपर तमंचा सीधा कर दिया। तो मैं पीछे हट गया, थोड़ा पीछे हट के वो भी थोड़ा पीछे हट गया। उसने तमंचा अपना मेरे ऊपर किया, मैंने उसके ऊपर राइफल सीधी करी। फिर वो गली में भागा, फिर मैंने हवाई एक फायर किया। फायर करने के बाद वो भाग गया गली में। अब पता नहीं कौन था। अभी तक कुछ सामने आया है? इस वक्त पहचान हुई है कुछ इसकी? पहचान अभी तो नहीं हुई है सर। अब आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस तक शिकायत पहुंची है? पहुँच गई सर। घटना हुई है कि युवक यहाँ तमंचा लहराता हुआ दिखा बैंक के बाहर। अभी बैंक के बाहर एक व्यक्ति जो सामने की गली में से तमंचा हाथ में लेके यहाँ पर आया और यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी लगे थे उनसे वाद विवाद करने लगा और उनकी तरफ तमंचा तान लगा। तो जो सुरक्षा गार्ड ने थे उन्होंने राइफल से एक हवाई फायर किया तो वो भाग गया है। उसका वेरिफिकेशन हो गया है। पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। क्या मकसद था उसका बैंक के अंदर जाने? ये पकड़ने जाने के बाद पता चलेगा, पूछे जाने के बाद पता चलेगा। वैसे अकेला आदमी था, सामने से आ रहा था और क्या मकसद था बाद में पता चलेगा। गुन्नौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत हीरापुर गुन्नौर में 33 केवी का ट्रांसफार्मर काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार जेई से शिकायत की है और कई बार 1912 पर कॉल करके शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा। नरेश, सुरेश, राजकुमार, मूलचंद, पोष्की, रामनिवास, दिलीप, राजाराम, ललतेश, राकेश, गुड्डू, कैलाश, दिनेश आदि ने कई बार शिकायत कर चुके हैं। प्रयागराज गंगा पार पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन और क्षेत्राधिकारियों में शर्मा के पर्यवेक्षण में एटीएम गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एसएचओ फूलपुर ब्रजेश सिंह 3 जुलाई को 1 बजे वरना मंदिर के समीप अपने हमराहियों के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। बादशाहपुर की तरफ से 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब रोकने की कोशिश की गई तो बाइक सवार भागने लगे। हमराहियों द्वारा उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया गया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो वे लोग एटीएम के गिरोह के सरगना के लिए कई थानों में वांछित थे। जहां एक तरफ भाजपा सरकार भले ही स्वच्छता अभियान चलाकर लाखों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन सच तो ये है कि महुआइमा विकासखंड के बठा गांव में बैर है। गंदे नाले के पानी सड़क पर राहगीर चलने पर मजबूर हुए। वहीं गांव वालों का कहना है कि सफाई कर्मी गांव में आता नहीं है, जिससे गांव की नालियां चौक होने से घरों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे राहगीरों और ग्रामीणों को दुर्गंध और बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं गांव के लोगों का बीमारियों का खतरा बना हुआ है। विभागीय अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा। दिलचस्पी न दिखाकर हवाला देते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले कोरोना फाइटर्स का देश भर में सम्मान किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए चिकित्सकों द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में नगर पालिका महोबा द्वारा चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। शहर की पालिका अध्यक्ष के जनसंपर्क कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि की भूमिका सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा अदा की गई है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष दिलासा सौरभ तिवारी द्वारा जनपद में काबिज चिकित्सकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष दिलासा सौरभ तिवारी ने कोरोना से बचाव में चिकित्सकों की भूमिका को अहम बताया है। पालिका अध्यक्ष ने चिकित्सकों को सम्मानित करने के साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया है।
आज डॉक्टर्स डे के दिन पर यहाँ पर इतने जनपद के जितने भी अपने सम्मानित सभी चिकित्सकगण हैं उन सबके सम्मान में आज यहाँ कार्यक्रम हुआ और हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया ने इसका आयोजन किया इसका कार्यक्रम का। इस अवसर पर मैं अपने केवल जनपद के नहीं पूरे अपने चिकित्सक समाज जितने भी डॉक्टर्स देश की दुनिया की सेवा कर रहे हैं मैं उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, बड़ी कृतज्ञता के साथ आभार प्रकट करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी के दौर में जब लोग स्वयं घर से निकलने के लिए भयभीत थे, हमारे डॉक्टर्स ने घर से बाहर निकल करके पूरे चिकित्सा समाज से जुड़े हुए लोगों ने निरंतर काम किया और देश को स्वस्थ रखने के लिए और इस वैश्विक महामारी पर जीत पाने के लिए देश के साथ कदम से कदम मिला करके चले। उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो ये डॉक्टर्स डे मनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं कुछ उनको सम्मान दे सकूं, क्योंकि आज हमारे समाज में आप देख रहे हैं कोरोना कितना विश्व महामारी बन गया है। तो इस महामारी में हमारे डॉक्टर्स का जो योगदान है, उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर हमारी सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं और देश के कई कोने में ऐसी आपने भी देखी हैं घटनाएं आती हैं जहां पर डॉक्टर्स का अपमान कर रहे हैं, पत्थर उन्हें मारे जा रहे हैं। तो ये पत्थर मारने के लिए नहीं बने हैं, इनकी यदि हम पूजा नहीं कर सकते तो इनका अपमान करने का भी हमें अधिकार नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज के मऊ आइमा थाना क्षेत्र के दुबाही गांव में सुबह पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में गोली चली, जिसमें से एक शख्स की 3 गोली लगी और गोली लगने से एक की हालत गंभीर हो गई। सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश थी और सुबह कुछ कहासुनी हुई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। इतने में एक पक्ष ने गोली बरसाना शुरू कर दिया, जिससे मुजरिम को 3 गोली लगी। सूचना पर तत्काल मऊ आइमा पुलिस ने गंभीर युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मऊ आइमा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। दुबाही में गोली चल गई, मुजम्मिल हुसैन को गोली लगी है, जिसमें मारने में फिराक में नवाब अली, शब्बीर, तौसीफ, मोहम्मद इरफान, कलाम और सलाम 7-8 लोग मिलकर लाइटिंग करने आए थे। इनको गोली मार दिए गए, जिसमें 3 जगह गोली लगी है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अभी हम लोग CHC लेके जा रहे हैं, थाना इंचार्ज पीछे लगे हुए हैं, हम लोग लेके जा रहे हैं थाना CHC से रिफर।